नमस्कार बहनों एवं भाइयों। सबसे पहले तो मैं भारत की 140 करोड़ के आसपास की जनता को, भारत की प्रबल पराक्रम परिसिद्ध भारतीय सेना को और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो आज की रात्रि में ही पाकिस्तानी आतंकी कैंपों के 9 स्थानों को ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये भारत सरकार के कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि भारत पर किए गए हर कायराना आतंकी हमले का जवाब अब भारत ने उसी सामर्थ्य से देना शुरू किया है जिस सामर्थ्य से भारत की सरकार से भारत की जनता हमेशा अपेक्षा करती रही। इसके पहले ये स्थिति नहीं थी। इसके पहले तो जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है, वहां आतंकी हमले किए गए, जिसमें 166 लोगों की नृशंस हत्या हुई, 300 के लगभग लोग घायल हुए। लेकिन हमारी सरकार बस चूं चपड़ करके, केवल निंदा प्रस्ताव पास करके रह गई। उल्टे उसकी प्रवृत्ति तो भारत के लोगों को ही उस आतंकी हमले का साजिशकर्ता बनाने का लक्ष्य साधने में लग गई, जबकि करना ये चाहिए था कि उसी समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत थी। वो तो कहिए कि अजमल कसाब पकड़ लिया गया, जिससे भारत में उस समय की मनमोहन सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी साजिश सिद्ध करने में असफलता हाथ लगी। अन्यथा वो क्या करते, कैसे कैसे लोगों को अपने द्वारा साजिश का शिकार बनाते, ये तो समझा जा सकता था। लेकिन वो सब नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि अब भारत ने अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना सीख लिया है। अब कोई दुविधा नहीं रहती। अब भारत की सेना पाकिस्तान के भीतर घुस करके आतंकवादी कैंपों को न केवल ध्वस्त करती है, बल्कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में उनसे भी और शक्ति के साथ जवाब देती है और उनको बताती है कि जहां भी आतंकी हमला करके छिपना चाहोगे, वहां हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें जरूर मारेंगे। इस संबंध में मैं अपना भी विचार देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद और आतंकवादियों की खेप तैयार की जाती है, उस सब के पीछे वहाँ जो हमारे देश को, खास तौर से हमारे देश की जनता को निरंतर पीड़ित करते रहने
निरंतर परेशान करते रहने और निरंतर आतंकित करने की अवधारणा पूर्ण विचारधारा है, उसका परिणाम है, जिसको स्वरूप देने का काम पाकिस्तान की सेना और वहाँ की गुप्तचर एजेंसी ISI के द्वारा किया जाता है। यही वस्तुतः पाकिस्तान में आतंकवादी गिरोहों के पनपने के मूल आधार हैं। जब तक इन मूल आधारों पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक बार बार पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकियों को भेजकर बेगुनाहों की नृशंस हत्या की जाती रहेगी। अब समय आ गया है कि जिस तरह से भारत ने अब आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया है, तो उसके साथ उनके प्रायोजकों को भी अब जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान में जो प्रायोजित आतंकवाद लगभग 50 वर्ष से निरंतर तैयार हो रहा है, पनप रहा है, जड़ें जमा रहा है और उसका खामियाजा केवल भारत को भोगना पड़ रहा है, उसके मूल में पाकिस्तान में दुराग्रही और हिंसाचार की प्रवृत्ति वाले क्रूर मौलानाओं की तकरीरों और उनके द्वारा फैलाई गई शिक्षाओं का नतीजा है। और उस लक्ष्य को पूरा करने का काम वहाँ की सेना और वहाँ की ISI के हाथ में है। जब तक पाकिस्तान की सेना और वहाँ की ISI की रीढ़ तोड़ी नहीं जाती और जब तक पाकिस्तान में जो अतिवादी विचारधारा है उससे प्रायोजित शिक्षा में रूपांतरण नहीं होता, तब तक यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। वहाँ की जो राजनीतिक शक्ति है वो नाम मात्र को है। सब कुछ पाकिस्तान की सेना की मुट्ठी में, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ भारत के साथ हुए अलगाव के बाद से ही रही है। वहाँ की सेना जो चाहती है वही होता है, वहाँ की ISI जो चाहती है वही होता है। ये दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के बस पहलू मात्र हैं। तो इन दोनों के अस्तित्व में रहते ना तो पाकिस्तान की जनता का भला हो सकता है और ना वहाँ से जो भारत के विरोध में प्रायोजित आतंकवाद है वही रुक सकता है। इस आतंकवाद को मुख्य रूप से पाकिस्तान ने बार बार भारत से पराजित होने के उपरांत तब छद्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, जब उन्हें लगा कि हम भारत से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकते। 1971 में जब पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया, तब तो उनकी रही सही आशा भी धूमिल हो गई। उसके बाद से पाकिस्तान के आने वाले जो राजनीतिक कठपुतली शासक हैं और वहाँ की मूल शासक, वहाँ की सेना और गुप्तचर संस्था ISI, ये दोनों भारत के साथ छद्म युद्ध का अभियान छेड़े हुए हैं। इस अभियान ने उन्हें मानवता का विरोधी और उनके भीतर इतना द्वेष, इतना वैर भर दिया है कि उन्हें अपने पाकिस्तान की जनता का हित नहीं सूझता है। उन्हें सिर्फ भारत से विरोध करके हिंसाचार को पनपाना ही सूझता है। और वहाँ के
सैनिक शासक जितने भी हुए हैं, चाहे वो जनरल जियाउल हक रहे हों या उसके बाद या उसके पहले भी जितने सैनिक शासक हुए हैं, उनका उद्देश्य केवल भारत विरोध रहा है, उसी को सिद्ध करना रहा है। चाहे परवेज मुशर्रफ ही रहे, ये सब केवल जब भी भारत ने मैत्री के लिए, शांति के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कोई न कोई घाव भारत के सीने पर देने का कार्य किया। इसलिए यह दृढ़ निश्चय रखते हुए भारत सरकार को और भारत की सेना को कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है, पाकिस्तान को वहाँ के मौलाना कभी सुधरने भी नहीं देंगे। वहाँ के जो सैन्य कमांडर्स हैं वो कभी पाकिस्तान को शांति की राह पर चलने भी नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान को सब तरह से मिटाने में ही विश्व शांति और भारत को शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब जब अभियान छिड़ ही गया है तो ज़रूरत है कि अभी यहीं रुका न जाए। अब पाकिस्तान को उतना ही शूल दिया जाए जितना उसने भारत को कांटे चुभो चुभो करके आतंक का भारत को शूल देने का कार्य किया है। तभी भारत की जनता को संतुष्टि होगी। भारत की जनता अब ऊब चुकी है आतंकवाद सहते सहते। जितना आतंकवाद का घाव भारत ने झेला है उतना शायद ही दुनिया के किसी देश ने, सिर्फ इजराइल को छोड़ दिया जाए तो किसी ने झेला होगा। तो इसलिए जरूरी हो गया है कि दुनिया की जितनी भी आतंकवाद विरोधिनी शक्तियां हैं वे सब एकजुट होकर, चाहे जितने रूपों में दुनिया में फैला आतंकवाद हो, उनको सिर्फ मिटाने का कार्य करें। पहले आतंकवादी गिरोहों को मिटाएं, उनके सरगनाओं को मिटाएं, फिर उनकी उस विचारधारा को मिटाने का कार्य करें जिससे कि आगे आतंकवाद पनप न सके। क्योंकि आतंकवाद यदि पनपता रहेगा तो ये सिलसिला भी हिंसा का चलता रहेगा, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी सैन्य मुखिया जनरल मुनीर के उकसावे पर, उनके द्वारा भेजे जाने पर अंजाम दिया है। यह अंजाम उनको भी अब भारी पड़े, यह जरूरी हो गया है। जब तक जनरल मुनीर जैसे लोग, आसिम मुनीर जैसे लोग दंडित नहीं होंगे, जब तक वहाँ के ISI के मुखिया दंडित नहीं होंगे, तब तक उनमें सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए भारत को अब उसी तरह से उनको घाव देने की जरूरत है जिस तरह का घाव उन्होंने आज तक भारत को दिया है। विश्व समुदाय को ये समझना होगा कि आतंकवाद किसी न किसी रूप में इस्लामिक आवरण धारण करके उसी की ओट में अपना फैलाव करता है। इसलिए इस्लाम में से, इस्लाम पंथ में से, इस्लाम के मजहब में से इस तरह
की सोच को, जो इस्लाम को भी दाग लगाने का कार्य करती है, उसको मिटाने के लिए कार्य करना होगा। इस्लाम पर ये आतंकवादी काले धब्बे की तरह है और यह कलंक इस्लाम के माथे पर तब तक चढ़ा है और तब तक चढ़ता रहेगा जब तक कि इस्लाम पंथ के प्रचारक, हिंसक सोच वाले, तबलीगी जमात वाले और क्रूर मनोवृत्ति वाले मौलाना अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी दादागिरी चलाने के लिए मुसलमानों को हिंसक बनने के लिए अपनी तकरीरों में प्रस्तुत करने का कार्य नहीं करेंगे, प्रस्तुत करने का कार्य करते रहेंगे, तब तक ये प्रवृत्ति मिट नहीं सकती। इसलिए इस्लाम के सच्चे अनुयायियों को ये चाहिए कि वे इस्लाम के ऊपर जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, जो उस पर बदनुमा दाग निरंतर लग रहा है, बोको हरम के रूप में, अलकायदा के रूप में, जैसे मोहम्मद के रूप में, लश्कर तैयबा के रूप में और ISIS के रूप में, इन सब आतंकवादी संगठनों को इस्लाम मतानुयायियों को संगठित होकर हमास के रूप में, हिजबुल्लाह के रूप में, हूती के रूप में, उन सब का समूल विनाश करने के लिए मुसलमान भाइयों को संगठित होना होगा और इस्लाम पर जो ये दाग निरंतर लग रहा है उसको साफ करना होगा, जिससे मानवता सुरक्षित रह सके और इस्लाम को लोग आदर के साथ देख सकें, आदर पूर्वक देख सकें और इस्लाम मतानुयायियों को संदेह की दृष्टि से जो देखा जाने लगा है इन आतंकवादी संगठनों की कारस्तानियों के कारण, वो बदल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।